आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को स्वागत है हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल में। आप लोग जानते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों कि हम लोग ये पूरे साल हम लोग के प्रभु यीशु मसीह ने संभाल के रखा है। प्रत्येक दिन हर पल हर वक्त प्रभु ने हम लोग को संभाल के रखे हैं। हम लोग ये महीने के आखिरी रात है, साल के आखिरी रात है। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को जितने साल भर में पूरे साल आप लोग को संभाल के रखे हैं अपने महिमा में, धन से, अनुग्रहों से, सामर्थ्यों से। तो हमारे विश्वास है मेरे प्रिय भाई बहनों कि हमारे आत्मिक पिता जब हम लोग नए महीना में जाते हैं तो प्रभु ने हम लोग को नई नई गवाहियों से, नई नई आशीषों से, बड़ी बड़ी आशीषों से प्रभु ने हम लोग को भरेंगे, क्योंकि हमारे आत्मिक पिता वो अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं। वो इतना प्यार करते हैं कि कोई नहीं कर सकता है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, धरती या पृथ्वी के बीच में एक ही नाम दिया गया है, वो नाम प्रभु यीशु मसीह है। वो नाम में चंगाई है, वो नाम में सामर्थ है। आप लोग को पता होगा मेरे प्रिय भाई बहनों, तो आप लोग विश्वास कीजिए। हमारे साथ आप लोग आज के रात्रि के प्रार्थना में जुड़ते हैं तो आप लोग आशीष मांगिए कि प्रभु हम लोग को आपने पूरे साल संभाल के रखे हैं। आए पूरे साल के पिता परमेश्वर, आज आखिरी रात है पिता, आपने प्रभु हम लोग को सामर्थ महिमा से भरिए, क्योंकि प्रभु हम लोग जब नए साल में जाएं पिता तो प्रभु जी आपको अनुग्रह से, इतनी अनुग्रह में हो कि प्रभु जी हम लोग चलने वाले हो सके। पिता परमेश्वर कोई प्रकार के प्रभु हम लोग के अंदर कम विश्वास था तो प्रभु हम लोग नए साल में अद्भुत रीति से विश्वास कर सके। आपके प्रभु जी हम लोग मानने वाले हो सके। कहीं ना कहीं पिता परमेश्वर हम लोग के जीवनों में कोई प्रकार के प्रभु कम विश्वास होगा, चाहे पिता परमेश्वर हम लोग आपके चरणों में प्रभु जी हम लोग कम समय देहे होंगे, तो प्रभु जी हम आपसे दुआ करती हूँ कि प्रभु हम लोग नए साल में जहाँ हम लोग 2 घंटा आपके चरणों में बैठते थे, 1 घंटा बैठते थे, हम लोग प्रभु 2 घंटा बैठने वाले हो सकी, 3 घंटा बैठने वाले हो सकी। प्रभु हम लोग पूरे दिल से, हृदय की गहराइयों से प्रभु जी हम लोग एक फास्टिंग में रख सके। प्रभु आपके वचनों के अनुसार चलने चाहती हूँ, आपके अनुग्रहों में चलने चाहती हूँ। तो आप लोग मेरे प्रिय भाई बहनों आशीष के कारण हैं। तो आइए हम लोग अपने आँखों को बंद करेंगे। पूरे साल के लिए हम लोग दुआ करेंगे कि हमारे पिता ने हम लोग को संभाल के रखे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमसे अनोखी प्यार करने वाले हमारे पिता, हमारे अब्बा, हमारे पिता, हम आपको धन्यवाद करती हूँ, बड़ाई करती हूँ, जय जयकार करती हूँ खुदावन खुदा, क्योंकि प्रभु आपने सुबह से शाम तक संभाल के रखा। ये पूरे साल प्रभु आपने संभाल के रखा है प्रभु जी। पिता परमेश्वर अपने बच्चों के प्रभु बड़ी बड़ी आशीषों से, बड़ी बड़ी अनुग्रहों से, और सबसे बड़े पिता परमेश्वर आपने प्रभु जी ये पूरे साल में प्रभु हम लोग के पिता आपने पापों से बचाया है और उद्धार किया है पिता परमेश्वर। एक नई रास्ता पिता आपने हम लोग के जीवनों में दिखाए हैं। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करती हूँ, बड़ाई करती हूँ खुदावन खुदा कि प्रभु जी हम लोग पिता परमेश्वर आपके बच्चे पिता परमेश्वर हमारे साथ प्रभु जी देश विदेशों से बैठते हैं, हमारे साथ मिल के प्रार्थना करते हैं, जुड़ते हैं प्रभु जी हमारे साथ में पिता परमेश्वर। आपके बच्चे पिता परमेश्वर ये प्रभु जी नए साल में प्रभु जी जाते हैं पिता परमेश्वर। तो प्रभु इनकी जीवनों में एक नए साल प्रभु एक अद्भुत महीना होने पाए, अद्भुत साल होने पाए पिता परमेश्वर की बड़ी बड़ी आशीष पिता परमेश्वर नए साल में प्रभु आपके बच्चे पाने वाले हो सके। प्रभु जी हम एक एक भाई बहनों को आपकी सामर्थ्य हाथों में देती हूँ। प्रभु जी आप संभाल के रखिए, आप अपने महिमा में धन से, अनुग्रहों से भर दीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करती हूँ, बड़ाई करती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी अपने हृदय की गहराइयों से आपको धन्यवाद करती हूँ खुदावन खुदा। कोई प्रकार के प्रभु जी ये भाई बहनों पिता परमेश्वर किसी से नफरत करते हैं, किसी से प्रभु छल कपट करते हैं, किसी के बारे में प्रभु बुरा सोचते हैं, तो प्रभु जी ये भाई बहनों पिता परमेश्वर जैसे प्रभु ये नए साल में जाते हैं तो आप एक दूसरे से प्यार कर सके, किसी के बारे में
गलत सोचते हैं, तो प्रभु उससे भी प्यार करने वाले हो सके, क्योंकि आपके वचनों में लिखा है प्रभु जी, अपने समान अपने पड़ोसियों से प्यार करो। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोग अपने समान अपने पड़ोसियों से प्यार कीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हम लोग से प्यार करने वाले परमेश्वर हैं, वो गले लगाने वाले परमेश्वर हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, किसी के खिलाफ आप लोग के मनों में पाप है, गलत विचार है, तो आप लोग सब माफ़ कीजिए, क्षमा कीजिए। आप प्रभु ने कहते हैं कि अपन बोझ यहोवा पर डाल दियो, क्योंकि यहोवा हमारे चिंता करने वाले परमेश्वर है। तो आप लोग मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने एक एक बोझों को, एक एक चिंताओं को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दीजिए, क्योंकि वो चिंता करते हैं, वो हमसे अनोखी प्यार करते हैं, वो हमको गले लगाते हैं, हम लोग के हर एक एक पापों को क्षमा कर देते हैं, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं पाप में थी और कहीं ना कहीं हम लोग से मेरे प्रिय भाई बहनों पाप हो जाती है, गलतियां हो जाती है। प्रभु जी हमारे क्षमा करते हैं। कितनों हम लोग कहते हैं कि पाप नहीं होंगे, फिर भी कहीं ना कहीं पाप हो जाती है। हमारे जबानों के द्वारे, हमारे आँखों के द्वारे, हमारे चलने फिरने के द्वारे, हमारे बोलने चलने के द्वारे, उठने बैठने के द्वारे कहीं ना कहीं पाप हो जाती है। तो प्रभु से आप लोग क्षमा मांगिए कि प्रभु हमको हर एक पापों से बचाइए, हर एक दुर्बलतों से बचाइए, हर एक अनुग्रहों से बचाइए प्यारे प्रभु जी, कि खुदा खुदा हम लोग नए साल में नए तरीक़ा से जीने वाले हो सके, अपने हृदय को, अपने शरीरों के प्रभु आपके अनुसार चलाने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, हम लोग की जीवनों से कोई प्रकार के पाप ना हो, कोई प्रकार के गलतियां ना होए। प्रभु जी आप आत्मिक रीति से हम लोग को तैयार कीजिए कि प्रभु हम आप में बढ़ने वाले हो सके, आपके संग संग चलने वाले हो सके। पिता परमेश्वर प्रभु अपने अनुग्रह में रख लीजिए, अपने सामर्थ्यों में रख लीजिए। पिता परमेश्वर, कोई भाई बहनों प्रभु जी आज के रात्रि प्रभु जी बीमार है, पिता परमेश्वर प्रभु वो हर एक प्रकार के दवा करा करा कर थक चुके हैं, कोई प्रकार के प्रभु जी उनकी जीवनों में बीपी है, कैंसर है, सर्वाइकल है, यीशु मसीह का नाम से इनकी शरीरों से निकल के जाती रहे। हर एक प्रकार के बीमारियां इनके शरीरों को छोड़ के जाते रहे, घुटना चंगी हो जाए, हर एक सर के दर्द जाती रहे। एक प्रभु जी हक लाते हैं पिता परमेश्वर, हर एक प्रकार के पिता परमेश्वर हक लाए बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपके बच्चे आप पर विश्वास कर सके, आपके नाम के महिमा बड़ाई स्तुति प्रशंसा करने वाले हो सके। प्रभु आप दया कीजिए, आप अति महान परमेश्वर हैं, आप दयालु परमेश्वर हैं। आप पिता परमेश्वर अपने लोगों को अपने अनुग्रहों में रखिए। प्रभु अपने आँखी के पुतली तनकी छिपा कर रखे पिता परमेश्वर कि आपके लोग खुदावर खुदा आपके संग संग चल सके, आपके महिमा में धन से भरने वाले हो सके। पिता परमेश्वर अपने लोगों को छू के आज़ाद किए, हर एक प्रकार की बीमारियां इनकी शरीरों को छोड़ के जाती रहे, ये बीमारियों से आज़ाद होते रहें। पिता परमेश्वर प्रभु जी इनकी उठने बैठने से पिता परमेश्वर कोई प्रकार के पाप हो जाती है, इनकी नटी में सर्वाइकल है, यीशु के नाम से सर्वाइकल जाती रहे, पाप जाती रहे। पिता परमेश्वर प्रभु आप दया कीजिए। प्रभु सर से पांव तक पिता परमेश्वर आपके लहू में भाई बहनों को छिपा देती हूँ। आप प्रभु जी हम घोषणाएं करती हूँ कि यीशु मसीह के कोड़े खाने के द्वारा प्रभु जी एक एक बीमारियों से आज़ाद हो चुके हैं, एक एक दुर्बलतों से आज़ाद हो चुके हैं। प्रभु ये चंगे हो चुके यीशु मसीह के नाम से, ये आज़ाद हो चुके यीशु मसीह के नाम से। आप प्रभु तेरे कोड़े खाने के द्वारा आपके बच्चे चंगे हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धरती या पृथ्वी के बीच में कहीं नाम दिया जाती है, वो नाम प्रभु यीशु मसीह है। वो नाम में चंगाई है, वो नाम में सामर्थ है, वो नाम में छुटकारा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोग अपने आत्मिक पिता से अपने बातों को कहिए, जो कुछ आप लोग की जीवनों में ज़रूरत है आप लोग प्रभु से मांगिए, क्योंकि आपके आत्मिक पिता देने के लिए तैयार हैं। वो हम लोग के बीच में हैं। महसूस कीजिए, एक एक लोग महसूस कीजिए, हृदय के गहराइयों से महसूस कीजिए। देखिए आपके पिता जरूर आपसे बात करेंगे,
आप लोग को छुएंगे यीशु मसीह के नाम से। प्रभु इनकी कोई काम बिगड़ा पड़ा है पिता परमेश्वर, बार बार वो कामों के प्रभु बना लेके आते हैं, अब फिर पिता परमेश्वर इनके काम प्रभु घरों में आती है तो बिगड़ जाती है। वो काम यीशु मसीह के नाम से खुल जाए, एक एक पिता परमेश्वर वो काम बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। कोई प्रकार के जादू टोना है पिता, हर एक जादू टोना से आज़ाद हो जाए, हर एक जादू टोना से आज़ाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु ये छुटकारा पा सके, प्रभु ये आज़ाद हो सके यीशु मसीह के नाम से। प्रभु इनके पिता परमेश्वर रात भर में प्रभु जी आप सुकून भर नींद दीजिए, आप प्रभु अपने दर्शनों के द्वारा बातचीत कीजिए। प्रभु जी हम आपके हाथों में देती हूँ, आपके लोग पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह में चल सके, आपके महिमा में धन से भरने वाले हो सके। आप प्रभु जी एक दूसरे के लिए प्रभु आपके बच्चे प्रार्थना कर सके, आपके सुसमाचार सुना सके पिता परमेश्वर। क्योंकि प्रभु आपके लोग आपने बताया था कि हम जब तक हम ना आएँ तब तक हमारे सुख समाचार आप लोग सुनाते रहिए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु ने कहा था कि हमारे सुख सब जब तक हम ना आएँ तब तक हमारे सुख समाचार सुनाते रहो। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, एक एक भाई बहनों से हम कहते हैं कि आप लोग प्रभु यीशु मसीह के बेटा और बेटियां हैं तो एक एक लोग सुख समाचार सुनाइए। ये प्रार्थना कि आप लोग शुरू से अंत तक सुनिए, आखिरी में आमीन बोल के रिसीव कीजिए और शेयर कीजिए प्रार्थनाओं को, अपने दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। आप लोग की जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने गवाहियाँ देते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये मत सोचिए आप लोग कि हमारे जीवन में एक बड़ी गवाही आएगी तो हम लोग गवाही देंगे, नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों। आप लोग की जीवन में आपके आत्मिक पिता जो भी गवाहियाँ बनाते हैं, छोटी हो बड़ी हो, जो भी गवाहियाँ बनाते हैं, आप लोग वो गवाहियों के व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग गवाहियों बना के आप लोग भेज सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के लिए आप लोग इतना तो कर सकते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि हमारे आत्मिक पिता हम लोग के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानियाँ देते। हम लोग प्रभु यीशु मसीह के धन्यवाद चढ़ा सकते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करती हूँ, बड़ाई करती हूँ, जय जयकार करती हूँ पिता परमेश्वर। क्योंकि प्रभु आपने एक एक प्रार्थना के सुना है और उसकी उत्तर प्रभु जी हाँ आमीन में दिया है पिता परमेश्वर। आमीन आमीन आमीन।